Welcome friends to my channel Curious Aspirant. First of all, I want to inform you कि I am also a NDA aspirant. I am an aspirant for NDA 1 2025. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि मेरा जो NDA 1 2005 के लिए सिलेबस है वो कवर हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करूँगा, तो इसमें साथ ही साथ आप लोग की भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं सबसे पहले आज ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अप्रॉक्स 17-18 चैप्टर्स हैं इस या इससे भी ऊपर है। पर इसमें हम सबसे पहले देखो, अब फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है, इसमें हम सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यूनिवर्स, गैलेक्सी और बहुत सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सोलर सिस्टम, ये मार्स, अर्थ, अपने अर्थ के बारे में भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्टेंस कितने हैं, यूनिवर्स में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। और आप देख सकते हो सेकेंड चैप्टर हमारा आता है लैटिट्यूड ऑन लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये ऐसा चैप्टर है जो कि ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि ज्योग्राफी की जो स्टडी करते हैं वो उन्होंने बनाया है कि ताकि हमारी जो स्टडी है ज्योग्राफी को लेके वो थोड़ी इजी हो जाए। जैसे कि लैटिट्यूड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को मैप करने के लिए बनाया गया है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मैप करने के लिए बनाया गया है। एंड थर्ड टॉपिक हमारा आता है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इसमें हम पूरा का पूरा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के अंदर क्या है, क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से गैसेस हैं, कौन कौन से लिक्विड फॉर्म में है, कौन सॉलिड फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें। एंड फोर्थ आता है हमारा पोस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम कॉन्टिनेंट कैसे अलग हुए, हमारे देश के जो भी कॉन्टिनेंट हैं, पूरे दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट थे ये सारे कैसे अलग हुए, क्योंकि ये सारे पहले एक ही में थे। जैसे कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट थे जो टाइम से अगर आगे आते टाइम वो अलग अलग हो गए। इसमें हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ चैप्टर हमारा आता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो चैप्टर है इसमें भी हम प्लेट को और डीप में पढ़ेंगे कि हमारे धरती के अंदर कौन कौन से प्लेट्स हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे मूव किए। एंड सिक्स चैप्टर हमारा आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसमें हम बहुत सारे प्रोसेस को बहुत डीप में पढ़ेंगे। एंड सेवन चैप्टर आता है हमारा अर्थक्वेक एंड सुनामी। अर्थक्वेक इसमें हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, और सुनामी कहाँ कहाँ सुनामी आती है, किस रीजन में अधिक आती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड एयर चैप्टर हमारा है वोल्केनो। वोल्केनो को हम पढ़ेंगे बहुत डीप में। इसको भी मैं इस सारे चैप्टर्स का एक पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगा। ये जो यहाँ तक जो हमारा ये चैप्टर है, यहाँ तक हमारा एयर चैप्टर इस पूरे एरिया को एक जियोग्राफी का एक पार्ट जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और ये जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है, ये जो एक हिस्सा है, इसको इंडियन जियोग्राफी के अंदर हम कंसिडर करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे और भी चैप्टर्स हैं। पहले मैं आपको अपने नोट्स दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मेरे नोट्स हैं, जो कि ये पूरे नोट्स मेरे अकेले सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के हैं। ऐसे ही मैंने जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड इंडियन ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों का नोट्स बहुत अच्छे से बनाया है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इसमें है। अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करना, मैं इससे आपको दे। ज्योग्राफी का पार्ट टू में जिसमें अभी मैंने 9 तक चैप्टर्स के बारे में आपको बता दिया है। एंड ये 10th चैप्टर जो कि है 10th चैप्टर एटमॉस्फेयर, जिसमें हम अब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, कैसे वर्क करता है, उसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट आता है 11th चैप्टर इज आइसोलेशन एंड टेम्परेचर। इसमें हम टेम्परेचर और आइसोलेशन को डीप में पढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ता कैसे, घटता कैसे है, कहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, कहाँ का लो है, ये सारी चीज़ें हम 11th चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड 12th चैप्टर आता है हमारा प्रेशर एंड विंड। प्रेशर मतलब होता है दाब, और विंड मतलब हवा। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि हवा की डायरेक्शन क्या है, और हवा कैसे प्रेशर लगाता है अर्थ पे, एंड अलग अलग चीज़ें इसके बारे में डिटेल्स में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 13 चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें हम नमी, कंडेंसेशन कैसे होते हैं, फिर वाटर का कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेट कैसे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम 13 चैप्टर्स में। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 14 चैप्टर, ये जो कि नाम है साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका हिंदी होता है चक्रवात।
इसको हम डीप में पढ़ेंगे, जब इस लेक्चर में आएंगे तो हम इसको डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ओशियन सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। इसमें हम ओशियन का टेम्परेचर और वो नमकीन क्यों लिखता है ओशियन का पानी, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये ओशियन करेंट के बारे में 16 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 17 चैप्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे ओशियन करेंट एंड टाइड। टाइड्स का मीनिंग होता है ज्वार। इसको इसमें हम ज्वार के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ से जो 10 चैप्टर है आइसोलेटेड और आइसोलेशन एंड टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ये है ज्योग्राफी का पार्ट 2 में, जिसमें हमने अभी मैंने 9 तक चैप्टर्स के बारे में आपको बता दिया है। एंड ये 10th चैप्टर जो कि है 10th चैप्टर एटमॉस्फेयर, जिसमें हम अब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, कैसे वर्क करता है, उसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट आता है 11th चैप्टर इज आइसोलेशन एंड टेम्परेचर। इसमें हम टेम्परेचर और आइसोलेशन को डीप में पढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ता कैसे, घटता कैसे है, कहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, कहाँ का लो है, ये सारी चीज़ें हम 11th चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड 12th चैप्टर आता है हमारा प्रेशर एंड विंड। प्रेशर मतलब होता है दाब और विंड मतलब हवा। इसमें हम पढ़ेंगे कि हवा की डायरेक्शन क्या है और हवा कैसे प्रेशर लगाता है अर्थ पे, एंड अलग अलग चीज़ें इसके बारे में डिटेल्स में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 13 चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें हम नमी, कंडेंसेशन कैसे होते हैं, फिर वाटर का कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेट कैसे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम 13 चैप्टर्स में। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 14 चैप्टर, ये जो कि नाम है साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका हिंदी होता है चक्रवात। इसको हम डीप में पढ़ेंगे, जब इस लेक्चर में आएंगे तो हम इसको डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ओशियन सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। इसमें हम ओशियन का टेम्परेचर और वो नमकीन क्यों लिखता है ओशियन का पानी, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये ओशियन करेंट के बारे में 16 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 17 चैप्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे ओशियन करेंट एंड टाइड। टाइड्स का मीनिंग होता है ज्वार। इसको इसमें हम ज्वार के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ से जो 10 चैप्टर है आइसोलेटेड और आइसोलेशन एंड टेम्परेचर, प्रेशर, विंड। 14 चैप्टर तक आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। ये जो कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर जो है ये क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आते हैं, और ये जो 3 चैप्टर हैं 15, 16 और 17 ये आते हैं ओशियोनोग्राफी के अंदर। तो ये हम लोग ऐसे पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो कि है जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड पार्ट जो कि है क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड पार्ट जो कि है ओशियोनोग्राफी, एंड फोर्थ पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी। इंडिया है 18 चैप्टर जो कि है ड्रेनेज ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया में कैसे कैसे जल किस किस रास्ते से होके जाते हैं, और जल का पूरा डायरेक्शन क्या है, उनका एरिया कवर कितना करते हैं, इसमें हम वो पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट 19 चैप्टर है हमारा क्लाइमेट एंड सीजन। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और सीजन कैसा है। इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट है, वहाँ का सीजन में चेंजेस कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड 20 चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति, जो कि हमें नेचर के द्वारा मिली हुई जो भी वेजिटेशन है उसको हम इस चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे। एंड 21st चैप्टर है सॉइल एंड वेजिटेशन। इसमें मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी जगह पे कौन से सॉइल पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड 22nd चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। इसमें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 23rd चैप्टर, जिसमें हम पॉपुलेशन और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेन बात है पॉपुलेशन, जो कि आप जानते हो इंडिया की पॉपुलेशन, एंड इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लास्ट चैप्टर है हमारा 24, जिसमें हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो 23rd चैप्टर तक है, यहाँ तक ये जो एरिया है पूरा ये आता है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, और ये लास्ट वाला ये वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये इंडियन ज्योग्राफी हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, क्लाइमेटोलॉजी, देन देखा हमने नहीं सबसे पहले हमने देखा जियोमॉर्फोलॉजी, देन देखा क्लाइमेटोलॉजी, एंड थर्ड देखा ओशियोनोग्राफी, एंड फोर्थ है हमारा इंडियन ज्योग्राफी, एंड फिफ्थ है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दिस ऑल हमारा जितनी जो है ये ज्योग्राफी का सिलेबस है।
एंड ये सारे जितने भी 24 चैप्टर हैं इनको मैं एक एक चैप्टर वाइज करके वीडियोस अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।